सभी को जय हिंद। मैं राजेश सर। आज की क्लास में हम देखेंगे लेटर्स। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के। आप क्या बताएंगे? वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल का हिंदी क्या होता है? स्वर होता है। और कॉन्सोनेंट का हिंदी व्यंजन होता है। क्या होता है जी? व्यंजन होता है। अगर स्वर हिंदी में अगर स्वर देखें तो आ से आहा तक क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं। यहाँ देखिए आ से आहा तक लिख दिया गया है। और लेटर्स देखा जाए, लेटर्स क्या होते हैं? तो ए से जेड तक क्या कहलाते हैं? सब लेटर्स कहलाते हैं। तो लेटर्स में से हमें वावेल निकालना है और कॉन्सोनेंट निकालना है, अर्थात व्यंजन निकालना है। तो आप देखेंगे जो हम निकालें तो कैसे, ये नहीं है कि आप ए ई आई ओ यू लिख दें भाई, तो आप याद करके लिखे हैं ना। आप सोचें कैसे कि हम ए ई आई कैसे होगा, ये सोचना पड़ेगा ना। ये तो याद रट्टू तो होता है कि आप भाई याद किए हैं, आप लिख दिए, लेकिन हमें सोच के विचार के निकालना है। तो आप देखेंगे आ से आहा तक क्या होते हैं जी? स्वर कहलाते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके आ से आहा का तक के बीच का इस्तेमाल करके हमें क्या निकालना है? वावेल निकालना है। तो आप देखिए इनका इस्तेमाल करिए आ से आहा के बीच में, तो क्या आ जाएगा जी? वावेल में ए आ गया। फिर क्या आ जाएगा जी? ई आ गया। देखिए ई कहाँ? ई आ गया, यहाँ से ई आ गया। और और निकालिए यू। यू देखिए ऊ का यू हो गया, तो यहाँ से हमें यू मिल गया। और क्या है जी? ओ। यहाँ देखिए क्या है जी? ओ। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? ओ। फिर क्या निकाल लिए जी? क्या बचा है? आई। क्या बचा है? आई। लेकिन इसका एक अगर ए बी सी डी के अनुसार, क्रम के अनुसार रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए ई आई आई ओ यू, ये सही क्रम होगा। ए ई आई ओ यू, ये आपका वावेल का सही क्रम हो जाएगा। ये निकालने की बात हुई थी कि हम कैसे निकालेंगे, वावेल को कैसे लिखेंगे। तो इसको आपको 12 कड़ी देख के यहाँ आपको ये लिखना पड़ेगा। और जो बचेगा वो क्या कहलाता है जी? कॉन्सोनेंट कहलाता है। जो बचेगा वो इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट कहेंगे। कॉन्सोनेंट अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या कहा जाता है जी? व्यंजन। व्यंजन का से लेके ज्ञा तक होता है। क्या से लेके ज्ञा तक होता है। तो वह अक्षर जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो व्यंजन कहलाता है। तो स्वर की सहायता से हो व्यंजन कहलाता है। स्वर की सहायता कैसे हम लेंगे? तो अगर आपको बोलना है ये क्या लिखा है? का, तो आप जैसे का बोलेंगे, का का जैसे आप बोलेंगे तैसे आ की मात्रा तुरंत आ जाएगा। आ की मात्रा तुरंत सट जाएगा। तो ये तब उच्चारण बनेगा का। तो का क्या? के होता है जी। और आ का मात्रा तुरंत के ए हो जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं जी? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। प्रोनाउंसेज विथ द हेल्प ऑफ वावेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यहाँ वावेल की क्या है जी इंग्लिश में? द लेटर विच प्रोनाउंसेज विथआउट, मतलब सहायता ना हो, विथआउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर, किसी लेटर की सहायता ना हो, वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड वावेल। वो क्या कहलाता है? वावेल। वावेल कहलाता है। और यहाँ पर जो आप 5 निकाल लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा जी? 5 निकालेंगे तो 21 बच जाएगा। 21 ये क्या कहलाएंगे जी? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। कॉन्सोनेंट ये 21 कितना, जो 21 है एक कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, जो 5 रहेंगे क्या कहलाएंगे जी? वावेल। ये वावेल हो गए। लेकिन और इसको एडवांस में लेके जाना है तो आपको क्या बताना पड़ेगा? जैसे क्या है? ए ई आई ओ यू। तो ए बी सी डी डे डे डेस डे डे डेस डे डे डेस बी एक्स वाई जेड। वाई जेड।
ए ई आई ओ यू क्या कहते हैं, वाबेल्स कहलाते हैं। और जो भी बचे रहेंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे। और डब्ल्यू वाई को क्या कहते हैं, सेमी वाबेल कहा जाता है। सेमी वाबेल, सेमी वाबेल को हम कहते हैं सेमी अर्ध स्वर, जो आधा स्वर की तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे वाव हो गया, वाव। तो अंतिम वाला जो डब्ल्यू रहेगा वो क्या होगा सेमी वावेल। कहा कि साउंड जब वाव ऊ का साउंड निकलेगा तो सेमी वावेल होगा। और मान लीजिए दूसरा है सोनी, सोनी, यहाँ पर वाई किसका काम कर रहा है जी, वावेल का काम कर रहा है। तो वावेल उसको हम कौन सा वावेल कहेंगे, सेमी वावेल।